सब्सक्राइब कीजिए खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि को। और हमारे नए रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं व्रत और उपवास के लिए भगर का उपमा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। उपवास का उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया हुआ है थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। एक मीडियम साइज आलू को हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। साथ ही में हमने थोड़े से अनार के दाने लिए हुए हैं। 2 हरी मिर्च को हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। आधा कप हमने दूध लिया हुआ है और आधा कप हमने भगर लिया हुआ है। आखिर में हमने आधा चम्मच उपवास का नमक लिया हुआ है। साथ ही में हमने थोड़ा सा नारियल का किस लिया हुआ है। यहाँ पर हम रेडीमेड नारियल का किस यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो नारियल को कद्दूकस करके इस्तेमाल कर सकते हो। आधे नींबू का रस हमने लिया हुआ है। थोड़ा सा मखाना हमने लिया हुआ है। ये मखाना आधे कप से भी थोड़ा कम है। साथ ही में हमने 2 चम्मच के करीब मूंगफली और थोड़े से कटे हुए काजू ले लिए हैं। आधा चम्मच हमने अदरक का पेस्ट लिया हुआ है। आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें हमारे भगर को आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। आधे घंटे तक पानी में भिगो के रखने के बाद हमारी भगर जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसका एक्सेस वाटर जो है वो हमने ड्रेन आउट कर लिया है। अब हमें इस भगर को पका लेना है। आधा कप भगर को पकाने के लिए कढ़ाई में हमने 2 कप पानी को गर्म कर लिया है और अब हमारा पानी जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर हम हमारे पानी में भिगोया हुआ भगर ऐड कर लेंगे। इस भगर को हमें हमारे पानी में 90% तक कुक कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट तक चलाते हुए उबाल लेने के बाद हमारा भगर जो है वो 90% तक कुक हो चुका है। एक बार हम हमारे भगर को हाथों में लेके इस तरीके से मैश करके देख लेंगे। हमारा भगर आसानी से मैश हो रहा है, मतलब ये पक चुका है। गैस का फ्लेम हमें बंद कर लेना है और भगर का जो एक्सेस वाटर है उसे हमें ड्रेन आउट कर लेना है। अब हमें उपमा बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल को गर्म कर लेना है। हमारे गर्म हो चुके ऑयल में अब हम डालेंगे जीरा, कड़ी पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। 10 से 20 सेकंड के लिए हम सारी चीजों को चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम हमारे कढ़ाई में डालेंगे आलू और मूंगफली के दाने। एक बार फिर से हम सारी चीजों को अच्छी तरह से चला लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो कर लेना है। अब हमें हमारे आलूओं को ढककर पका लेना है। हमारे आलूओं को पकाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू जो है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हमें हमारे कढ़ाई में डालना है नींबू का रस, नारियल का किस, चीनी, काजू, उपवास का नमक और अनार के दाने। सारी चीजों को चलाते हुए हमें अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। 10 से 20 सेकंड तक सारी चीजों को चला लेने के बाद अब हम हमारे कढ़ाई में हमारा बॉईल किया हुआ भगर ऐड कर लेंगे। भगर को हम सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारे भगर में दूध ऐड कर लेंगे। सारी चीजों को एक बार फिर से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जब हमारा भगर सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो इस पॉइंट पे हम हमारे कढ़ाई में डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया,
इसे भी हम हमारे भगर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हमें हमारे इस भगर को ढककर पकने के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट तक हम भगर को पका लेंगे ताकि जो भगर हमारा 90% पका हुआ था वो 100% पककर रेडी हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा उपमा जो है वो पक चुका है। गैस का फ्लेम हमें बंद कर लेना है। हम हमारे कढ़ाई को अब स्टोव से नीचे उतार लेंगे। अब हमें हमारे उपमा में मखाने डाल लेने हैं, तो उसे भून लेने के लिए हमने गैस पर पैन गरम करने के लिए रख दिया है। अब हमारे पैन में हम मखानों को डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। मखानों को भून लेने से हमारे मखाने जो है वो क्रंची हो जाएंगे। और अब हमें हमारे मखानों को इस तरह से हाथों से मैश करके देख लेना है। हमारे मखाने बिल्कुल रेडी है। अब हमारे मखानों को हमें मैश करके हमारे रेडी किए हुए उपमा में ऐड कर लेना है। इस तरह से हमने हमारे मखानों को मैश करके हमारे उपमा पे स्प्रिंकल कर लिया है। इन्हें हमें उपमा के साथ मिक्स कर लेना है। हमारा उपमा जो है वो रेडी हो चुका है। आइए हम हमारे उपमा की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमारा यमी भगर का उपमा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसे लगी और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक नवरात्रि एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।